अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों से गुजारिश है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। जब आपको मालूम पड़ेगा कि इस वीडियो में हकीकत है क्या। हम आपको इस वीडियो में ये दिखाने जा रहे हैं कि जो हिंदू संगठन ने अजमेर शरीफ जो दरगाह है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की, उस पर जो आरोप लगे हुए हैं कि इस आस्थाने और जो दरगाह बनी हुई है उसके नीचे मंदिर बना हुआ है महादेव का, शिव का, क्या ये सही है? तो उन्होंने अपने कुछ समय पहले के जो कागजात हैं वो दिखाए कि ये हमारे कागजात हैं। लेकिन उधर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दरगाह के सज्जादा नशीन जो ज़िम्मेदारान हैं वहाँ के हज़रत सैयदना सैयद सरवर चिश्ती, वो वहाँ के सज्जादा नशीन हैं। उन्होंने अपनी सारी किताबों का मुतालबा किया और उन्हें बताया, मुतालबा के अलावा भी उन्हें मालूमात है ये भी, और उन लोगों को बताया कि देखिए आप तो कुछ समय पहले की बात बता रहे हैं, हम सैकड़ों साल पहले की बात बता रहे हैं। 850 साल हो गए और 850 साल से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी ज़मीन पर मदफन है। तो आपके कुछ साल पहले जो दिखा रहे हो आप कागज़, और एक 850 साल पुराना लिखा हुआ कागज़ है, अब वो सही है या कुछ सालों पहले का कागज़ सही है? अब आप ये अंदाज़ा लगाएं। और आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी तहलका मचा हुआ है पूरे देश में अजमेर शरीफ दरगाह के मुताबिक, क्या ये बिल्कुल सही है? जो संगठन है या तो फिर अपनी और कोई भी तुमने बात कही है उसको मजबूती दिखाएं, और मजबूती नहीं है तो फिर तुम्हारी दलीलें बेकार हैं। तुम्हारी दलीलें खुद तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं। तुम्हारी दलीलें, ये दलीलें थोड़ी ना होती हैं। दलीलें दिखानी है तो मजबूत दिखाइए। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 850 साल पहले आए, हज़रत सरवर चिश्ती जो हैं सज्जादा नशीन, वो पूरा खोल कर बता रहे हैं कि देखिए इसमें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 850 साल पहले आ चुके हैं, ये कुछ साल पहले की दिखा रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मैं भी अभी तक मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से फिर से सुनूंगा मैं, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है वो अच्छी होती है। देखते हैं हम भी देगा। अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। उन्होंने हाथ बहुत ही गलत जगह डाल दिया। डर नहीं है, गुस्सा है, तकलीफ है, फिक्र है। हिंदू है हम इसका बकरा लगाते हैं। एक जने की उंगली काट के देखो तो खून एक ही निकलेगा, एक ही परिवार है वो। माहौल खराब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। हजारों जायरीनों की भीड़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जा रही है। करीब 800 सालों के इतिहास में मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह ने सुल्तानों, मराठों, मुगल बादशाहों, ब्रितानी साम्राज्य के साथ साथ आज़ाद भारत के कई दौर देखे, लेकिन कभी इसके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठे। लेकिन इस बार विष्णु गुप्ता की एक याचिका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारा दावा यह है कि अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। अजमेर के बहुत लोग बताते हैं कि वहाँ लंबे समय तक पुजारी भी पूजा करता रहा है, उसे एंट्री थी। और मुझे 70 साल 80 साल के बूढ़े लोग मिले, वो कहते थे हम पिताजी के साथ जाते थे तो वहाँ अंदर जो तहखाना है वहाँ शिवलिंग था। तो यही साक्ष्य हमने वहाँ के एक लोकल मौजूद व्यक्ति थे, उनका नाम है हजमिरा सारवाई। 1890 के आसपास वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे अजमेर के। तो सारे साक्ष्य उन्होंने गहन चिंतन से देखा, किया, सब कुछ नोट किया और उन्होंने उसको बुक की शक्ल दी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद की हरिहर मंदिर होने के दावे और अदालत के आदेश से हुए सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। संभल से करीब 600 किलोमीटर दूर राजस्थान में सूफी इस्लाम के प्रमुख केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बरी किया गया है। यहाँ दुनिया अपनी मुरादें हासिल करने आती है, अल्लाह ताला इनके वसीले से लोगों की दुआएं कबूल करता है। मुतवल्ली जो है 8 हिंदूज रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे मंदिर है। कई हिंदू बादशाहों ने ग्रांट दी, यहाँ किसी ने नहीं कहा। और ये दरगाह मुगल पीरियड के भी 400 साल पहले थी। यहाँ बादशाह आते रहे, सेलिब्रिटीज आती रही, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मिस्टर मोदी तक प्राइम मिनिस्टर अपनी चादर बेचते रहे। हर डिनोमिनेशन के, हर वॉक ऑफ लाइफ के सब लोग आते रहे, कभी किसी ने नहीं किया। सिर्फ किताब के कंटेंशन थे और किताब के वो जो सब्जेक्ट थे वो ये फैसला दे रहे हैं। खादिम रिलेशन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशिएंट एंड इंटीमेट। अगर यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार होता तो ये कहते ब्राह्मण्स टू आर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। और उन्होंने किताब लिखी थी हिंदू सुपीरियरिटी, क्योंकि कोई भी किताब कोई लिखता है तो उसका माइंडसेट जानना बहुत ज़रूरी होती है। आइडियोलॉजी, जमात इस्लामी के कोई मेंबर लिखता है तो क्या होगा, आरएसएस के गोलवार कर लिखते हैं तो उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। इट्स अ गिमिक
और टीआरपी और सस्ती शोहरत करने का एक नतीजा है, और जो एक ये लंपेन एलिमेंट्स हैं उनका एक प्लेइंग फील्ड मिल गया। 27 नवंबर को अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिस पर अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों की प्रतिनिधि संस्था अंजुमन कमेटी सवाल उठा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, दरगाह कमेटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट बॉडीज हैं। दरगाह में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, ये ताजमहल कुतुब मीनार लाल किला में है, ठीक है ना। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ना तो कुतुब मीनार है, ना लाल किला है, ना ताजमहल है, ये आध्यात्मिक सेंटर है, ये सूफी श्राइन है कि हमें पार्टी ना बना कर उसको बनाया जा रहा है जो गवर्नमेंट एंटिटी है। हम 110 में इस पर जरूर जाएंगे। अजमेर में संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि कई हिंदुओं की आस्था का भी केंद्र है। यहाँ आने वाले ज़ायरीनों में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की भी अच्छी खासी तादाद है। दूसरी बार आई हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए, दरगाह में दर्शन करने के लिए। बाबा ने दूसरी बार बुलाया तो हम आए इधर। साहब जी, जैसे आपको हिंदू हैं, ये दरगाह है, कोई इस तरह का ख्याल मन में आता है जैसे लोग कहते हैं? ऐसी कोई भावना नहीं, लोगों के विचार जैसे हो, जैसी सोच वैसे समझेगा नहीं। बाकी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं जी, जाति पाति का कोई मैटर नहीं है, धर्म का कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई भी इंटरफेयर नहीं है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी ये इसके नीचे कोई तहखाना है, कोई मंदिर है, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जब वो बातें सुनते तो कैसा लगता है? सर ऐसा है, गलत बातें बोले तो सबको बुरा लगता है। बाकी हमें कुछ ऐसी बातें नहीं लगी यहाँ पे आते जाते हैं। लगभग 2 साल से हो गए, 4-5 दफा आ चुका हूँ मैं, हमारे को तो कुछ ऐसे लगे। हम तो कहीं थी यार, मैंने बुलाया बाबा, हम हर महीने दरगाह पे आए। हमारे 7 पीढ़ी से लोग आ रहे हैं, हम इसके वो लगाते हैं, हिंदू हैं हम इसका बकरा लगाते हैं, बाप बेगमीरा साहब का। सबका आंगन काटते हैं तो सबका खून बराबर होता है। हम लोग हाथ जोड़ के लोग मान लेते हैं। यहाँ पे तो डर तो है ही, हम तो दूर से आते हैं, जो लोग यहाँ पे उनके लिए भी अलग डर पैदा होता है। अगर आप हर चीज़ को यही चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे ये था, अब इसको यहाँ पे हटा देना चाहिए, जबकि वो बहुत बड़े दर गुजरी है उनकी। और अगर उनका ही ये तरीके से टेम्पल है, हम ज़ियारत करने आते हैं, अगर इसी चीज़ को हटा दिया जाएगा तो फिर आप कैसे लेंगे? यहाँ हम तकरीबन 8-10 साल से हैं, बिस्मिल्लाह शाही शीरमाल के नाम से। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, संभल है, और अब अजमेर का दंगल है। ये सब नफरत का जो माहौल है, ये जो एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। माहौल ख़राब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, और कोशिश जो होनी चाहिए वो हिंदुस्तान को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। अदालत में शुरू हुए इस नए विवाद का असर अभी अजमेर में ज़मीनी स्तर पर नजर नहीं आता है, लेकिन वे लोग चिंतित ज़रूर नजर आते हैं जिनके रोजगार दरगाह से जुड़े हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब ये सर्दी का मौसम है, टूरिस्ट का मौसम है, सब पब्लिक घूमने आते हैं। राजस्थान में क्या आदमी घूमने आता है? अब इसी महीने के आप तुम राजनीति कर रहे हो, मंदिर दरगाह, अरे तो चलने दो, धंधे फर्क पड़ता है ना हमारा। पब्लिक डर के मारे आएगी कहाँ से? आप तुम डरा दोगे, न्यूज बार चलाओगे, 2 मीटर के मारे कौन आएगा यहाँ? हमारा बात उड़िए, 4-5 लाख की गाड़ी चुकाने कर्ज चुकाना है हर महीने, वही 10,000 EMI भी आती है, तो कौन सा चुकाएगा आदमी? संभल में भड़की हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर निचली अदालत में 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है। कानूनी मुकदमेबाजी को लेकर लोगों के मन में चिंताएं तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फिक्र साझा संस्कृति की मिसाल रही इस शहर की विरासत को संभालने की है। सिद्धार्थ केजरीवाल के साथ 2024 को जो हेरिटेज खादिम्स की नुमाया जमात है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला दिया हरबिलास शारदा की किताब का, तो उनका एक 1921 के एक सिविल सूट का एक फैसला है, वो फैसला भी आप सुन लीजिए। वो है सिविल सूट नंबर 251/1915 का। वो खादिम्स के लिए और रिचुअल्स के लिए क्या कह रहे हैं कि द खादिम्स ऑफ द दरगाह हेरिटेज खादिम्स, यानी कि वंशानुगत खादिम्स हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंस, दे परफॉर्म प्रिस्क्री फंक्शन, मतलब पंडों का काम करते हैं, मेहमानों को ज़ियारत कराने का। देयर कनेक्शन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशिएंट बट इंटीमेट। हमारा ताल्लुक सिर्फ कदीमी नहीं है सदियों का, बल्कि एक करीबी ताल्लुक भी है। दे इंट्रोड्यूस पिलग्रिम्स, ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं टू द श्राइन, मज़ार अक़दस में ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर बिजनेस कीप्स देम अटैच्ड टू द दरगाह, और वो दरगाह से हमेशा जुड़े रहते हैं, और दे लुक टू द कंफर्ट ऑफ द पिलग्रिम्स दे इंट्रोड्यूस बाय इनसाइड द दरगाह, और वो ज़ायरीन के पिलग्रिम्स का भी ख्याल रखते हैं। इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है। 1915 का है, जिस किताब की बात कर रहा है वो 1910 की है। उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ तकरीबन कोई 8 मुतवल्ली रहे,
1947 के पहले ये तौलियत थी, जो आज नाजिम का रोल है वो मुतवल्ली किया करते थे, और उसमें 8 हिंदूज रहे, किसी ने कभी ये नहीं कहा। तो 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही, बड़े सख्त मिजाज से मराठे, किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कठेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजुरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगलों के जमाने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 एडी में आए थे, वो मिसकोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहीं मज़ार है जहां आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहां झरने होते, पहाड़ होते, तो वो झाला है, झरना नहीं पहाड़ है। वो जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआं होता है, तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं जितने भी सूफी है। तमाम दरगाहें उठा के देख लें आप, हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है, साबिरबाग की दरगाह ले ले, करियर रुड़की में गंगा बह रही है वहां से। तो आप ये कहना कि वो झंडा है तो मंदिर होगा। होली मक्का में जमजम है, पानी है जो जमीन से फूटता है पानी, तो पानी से धर्म का, मजहब का ताल्लुक रहा है, ये सब झूठी बात है। और दूसरी बात है, इतने राजा रहे, महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को एसपी साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई, 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए, क्या नाम था, चंद्रचूड़, उन्होंने ये गलती की कि मथुरा और काशी वाले मामले को, उसको ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब आए दिन की ये चीजें होंगी। सब में बड़ी बात यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम चैप्टर पढ़ते हैं स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक में होता है, कम्युनल हार्मनी का, प्लूरलिज्म का प्रतीक है, जिसकी की कॉन्स्टिट्यूशन कसम खाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हो तो आप सूफियों की दरगाह पे देखते हो। हमारे 2 देगों में जो अकबर आजम और जागीर की देगे, वहां मीठा ज्यादा पड़ता है, प्याज लहसन भी यूज नहीं होते हैं। और इन्होंने जो है गवर्नमेंट पार्टीज को वो दिए नोटिफिकेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, जबकि ASI का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में आती है, और तीनों विंग जो है गवर्नमेंट के हैं। और दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 इनेक्ट हुआ, 1949 में जस्टिस गुलाम हसन जो सिटिंग जज थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उस इंक्वायरी के आधार पर यह आया। 2002 में JPC फॉर औकाफ बना, जिसमें संघप्रिय गौतम चेयरमैन थे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, जिसको कि मैं अटेंड करके आया था। उस वक्त भी मैं अंजुमन का सेक्रेटरी था, कि मेरे साथ प्रेसिडेंट थे, कलीमुद्दीन साहब भी वाइस प्रेसिडेंट थे, आजम मौलवी साहब हमारे ये नायब सदर रहे अंजुमन के। उस वक्त भी हम बहस करके आए थे। JPC की फाइंडिंग्स में कहीं नहीं है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। एक आदमी कहीं से उठ के आता है, पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। जैसा कि संभल में हुआ, 1:30 बजे कोई एप्लीकेशन देता है, 3:30 बजे एप्लीकेशन मंजूर, कमीशन अपॉइंट, शाम को कमिश्नर आ जाता है, सर्वे करता है, पीसफुली सब कुछ हो जाता है। 3 दिन बाद वो आते हैं और फिर वो नारे लगाते हुए आते हैं। इस तरह के मामला होते हैं, गोलियां चलती है। भाई हम नहीं चाहते कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और एक बात और, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है इस्लाम का बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा मरकज है। और देखिए इन्होंने नोटिस दिए, सब में पहले स्टेक होल्डर्स दरगाह के हेडली खादिम थे, जो कि गद्दी नशीन है वाकई में, लेकिन ये हमारी ह्यूमिलिटी है, इनकी सारी है। हम अपने आप को खादिम कहते हैं, हर की खिदमत करके ऊमा दुमचुर, जारू कच कहते हैं, खाक नशीन कहते हैं। आस्ताने अक़दस को हम खोलते बंद करते हैं, चाबियां सदियों से हमारे पास है। जायरीन को सिर्फ हम ज़ियारत कर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन हम कराते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बादशाह हो। मुगल बादशाहों ने हमें फरामीन दिए, जागीर दी, दुआ हम करते हैं। 365 डेज 24/7 साल के 65 दिन 24 घंटे रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं। ये आध्यात्मिक जगह है, ये मजहबी जगह है। तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार नहीं है कि कोई भी आया और दे दिया। ये मजहबी जगह है भाई।
यहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के हो, और बिलखुसूस ये एक इस्लामिक मरकज है। अब इस तरह की चीजें तो मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी आप बुलडोज करते हो घर, कभी आप मॉब लिंचिंग करते हो, कभी आप कहते हो इनके कपड़ों से पहचानो, कभी कहते हो बटोगे तो कटे गए। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये बातें जेब लेती है? प्राइम मिनिस्टर हम सब के 140 करोड़ जनता के, हम भी 30 करोड़ है भाई। ये कब तक सब बातें होगी? कभी मॉब लिंचिंग कर देते हो, कभी सीए लेकर आ जाते हो, नागरिकता छीनने की बात करते हो, कभी वक्त ले जाते हो, वक्त हमारी जागीरें छीनने की बात करते हो। ये कौन सी बातें? और हमने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया। हमारी जमीनों पे 250 के करीब गवर्नमेंट इदारे तो दिल्ली में वक्त की जमीनों पे है। हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कि हम हिंदुस्तान में हम सब मिलकर प्यार, मोहब्बत, अमन शांति से जीना चाहते हैं। लड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी आबादी है, एक दूसरे के कारोबार जुड़े हुए, स्कूलों में हमारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, वर्क प्लेसेस में हम जाते हैं, जुडिशरी में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। ये लड़ने झगड़ने से कोई काम चलेगा? आए दिन भागवत जी ने भी कहा, मोहन भागवत जी ने 2022 में, कि हर मस्जिद के नीचे तुम शिवलिंग ढूंढ रहे हो। हद तो ये हो गई, मक्के मौजमा के नीचे कहना है कि शिवलिंग है। अरे भाई, ये कोई चीजें हैं यार, ये कोई बातें हैं? अब हम चाहते हैं देश में सांप्रदायिक सौहार्द, और हम A10 के अंदर इसकी पार्टी बनेंगे और हम इसमें अपियर होंगे, लॉयड से बात करेंगे। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। हम चाहते हैं हम मीडिया की पॉजिटिव कवरेज करें, देश इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। संभल वाला जो अभी डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, किसी को किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का संबंध में क्या डिसीजन आया? क्या जी आया है, अभी निचली अदालत को रोक लगा दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। इट्स अ वेलकम। ठीक है, पूरी बात बता दी एक बार, पूरा हो जाएगा। एक से बड़े बड़े नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, जबकि कोई सर्वे की अभी कोई बात सामने नहीं आई है, और 20 तारीख में जो समय है, ये बयानबाजी करना जल्दबाजी है हर किसी का। ये देखिए, पोलराइजेशन है, इनके पास कोई मुद्दा तो नहीं, रोजगार ये दे नहीं पा रहा है, महंगाई ये कम कर नहीं पा रहा है, सिर्फ पोलराइजेशन पे इलेक्शन जीत रहा है। भाई, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। आज एक बच्चे को पढ़ाना, उसकी ट्यूशन फीस प्राइवेट, उसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। अरमान है, ये बात हम बॉटम ऑफ आवर हार्ट बोल रहे हैं। आप सब पढ़ो लिखो, पढ़ाओ। और मैं मुसलमानों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आपको अपने बच्चों को तालीम देना पड़ेगी। समाज हमें शिक्षित सभ्य समाज चाहिए। सर सब एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से अभी पिटीशन आ रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाना भी है कि पिटीशन एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी दरगाह की बात हो रही है, फिर 2.5 दिन की झोपड़ी की बात हो रही है, तो क्या किस तरीके से इन सब चीजों पे रोक लगना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसका यही एक सोल्यूशन है, अदरवाइज पेंडोरा बॉक्स